नाजरीन, मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री के मामले में सबसे ज्यादा फेमस है। आज की इस वीडियो में इजिप्ट से मिलने वाली सबसे कदीम और अनयूजुअल चीजों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, टेम्पल ऑफ बास्टेफ। नाजरीन, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जो बुद्धों को अपना खुदा मानते थे और इनकी इबादत करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट वो पहली कौम थी जिसने बिल्लियों को पूजना शुरू किया था। वास्टर वो बिल्ली थी जिसे देवी माना जाता था, जिसका शरीर तो इंसानी वाला होता था लेकिन चेहरा बिल्कुल बिल्ली जैसा होता था। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान बिल्लियों के बहुत से चित्रकारी मिली है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये लोग बिल्लियों को बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मानते थे और इनकी इबादत करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में 2000 साल पुरानी टेम्पल भी दरियाफ्त किया है। माहिरीन का कहना है कि ये टेम्पल 3rd सेंचुरी का है। एंशिएंट के लोगों को लगता था कि ये बिल्ली उनकी हिफाजत करती है और इन्हें दुश्मनों से बचाती है, और इसी कारण वो बिल्लियों को मुकद्दस समझते थे और इनको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था। इनको सोने के बर्तनों में खाना और दूध दिया जाता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, एंशिएंट इजिप्ट कैट की मम्मीज भी बनाते थे और इनके लिए बाकायदा कब्रिस्तान भी बनाया जाता था। नंबर 2, अबू सिम्बल। नाजरीन, अबू सिम्बल इजिप्ट का बहुत ही मशहूर शहर था। ये सूडान के बॉर्डर के पास मौजूद है, पर फिरौन ने अपने दौर में 2 टेम्पल बनाए थे। ये टेम्पल बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। इनमें से एक टेम्पल 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इनके अंदर फिरौनों के 4 स्टेचू मौजूद है। हर स्टेचू तकरीबन 65 ऊंचा है। इसे अजीबो गरीब टेम्पल में 14 कब्रें हैं और इन कब्रों की दीवारों पर भी खुदाई के जरिए फिरौन की तस्वीर बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये दोनों मंदिर उस जमाने में तकरीबन 24 साल के समय में बनाए गए थे। अबू सिम्बल के एंट्रेंस गेट पर फिरौन और उसके दरबारियों की चित्रकारी मौजूद है। इन दोनों टेम्पल में फिरौन के पूरे खानदान को चित्रकारी द्वारा दर्शाया गया है, जिन्हें बनाने के लिए पत्थरों को काटा गया था। फिरौन के तबाही के बाद ये जगह धीरे धीरे रेत में धंसना शुरू हो गई और जमीन के ऊपर इसका नामो निशान ही मिट गया था। लेकिन सन 1813 में पहली दफा इन टेम्पल्स को कुछ हिस्सा दरियाफ्त किया गया, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है और अब ये जगह पूरी तरह से फेमस विजिटिंग प्लेस भी बन चुकी है। नंबर 3, सीक्रेट ऑफ द स्फिंक्स। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ये एंशिएंट इजिप्ट के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। ये इजिप्ट के इलाके गीजा में मौजूद है। कदीम मिस्रों का मानना है ये किंग कुफू के दौर में बनाया गया था। इस स्टेचू के पीछे वाले हिस्से में पिरामिड किंग कुफू की कब्र मौजूद है। इस मुजस्मे की शक्ल इंसान जैसी है, लेकिन बाकी हिस्सा शेर के जैसा है। ये देखने में बहुत ही खौफनाक लगता है। इसकी लंबाई लगभग 240 फीट है और ऊंचाई 66 फीट है। ये पूरा मुजस्मा एक चट्टान पर मौजूद है और इसे काट कर बनाया गया था। सन 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इसका गर्दन वाला हिस्सा ही खोज पाए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की खुदाई होती रही और आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट इस स्टेचू को पूरा निकालने में कामयाब रहे। इजिप्ट में मौजूद टेम्पल में 1300 से ज्यादा स्फिंक्स मौजूद है। इनको देखकर पता चलता है कि एंशिएंट इनको अपना देवता मानते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है ये मुजस्मा 9000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इससे ये जाहिर होता है कि मिस्र के आबाद होने से पहले यहाँ कोई और भी कौम रहा करती थी और हो सकता है कि स्फिंक्स उन्होंने ही बनाए हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और इनका ताल्लुक किस कौम से था। ये एक मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। नंबर 4, लॉस्ट गोल्डन सिटी। नाजरीन, अगर आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी किंग के टॉम्ब थे। क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी डिस्कवरी क्या थी? ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये मिस्र के रिमोट एरिया में मौजूद है। एंशिएंट हिस्ट्री की सेकेंड मिस्ड डिस्कवरी, इस जगह को लॉस्ट गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है। एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर कुछ और डिस्कवरी करने आए थे, लेकिन रेत के नीचे 3400 साल पुराना एक शहर मिल गया। ये एक एंशिएंट इजिप्ट का सबसे बड़ा सिटी था। रिसर्चर को इस जगह पर घरेलू कई प्रकार के टूल्स भी मिले। इसके अलावा यहाँ पर कांच तैयार करने वाले कारखाने और हजारों स्टेचू का मलबा भी दरियाफ्त हुआ। ये शहर इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ था कि देखकर ऐसा लगता था कि कुछ समय पुराना है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसे देखकर ऐसा लगता था कि ये कुछ देर पहले ही बनाए गए हो। नंबर 5, एंशिएंट संकेन शिप्स।
स्टेप्स। नाजरीन, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रा साहिल से 6 से 5 किलोमीटर दूर एक जगह डीप सी डाइवर और आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर रिसर्च करने का फैसला किया। उन्होंने वहां रिसर्च की तो उनकी खोज ने सबको हैरान कर दिया। उन्हें वहां पर 64 शिप, 74 एंकर, सोने से भरे संदूक, टूटी फूटी इमारतें, मकानों के टुकड़े और छोटे छोटे पत्थर मिले। इन पर अजीबो गरीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा इस जगह पर 16 फीट तक के स्टेचू भी पाए गए। ये सभी चीजें कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी की गई, जो कि एक रेयर मिलिट्री शिप था। ये शिप तकरीबन 2300 साल पुराना था। एंशिएंट इजिप्ट के लोग इसे जंग वगैरह में इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जगह एंशिएंट इजिप्ट का सी पोर्ट हुआ करती थी। इस पोर्ट के साथ क्या हुआ अब तक कोई नहीं जानता। इस पोर्ट को सुनामी खा गया या सैलाब की नजर में गायब हो गया, ये बात अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री है। नंबर 6, सिल्वर फिरौन। नाजरीन, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मिस्र फिरौनों का हुकूमत हुआ करती थी। मिस्र का हुकूमत करने वाले फिरौनों में एक फिरौन सूजन 1 भी था। ये एक बहुत ही पावरफुल फिरौन था। इसने इजिप्ट पर तकरीबन 46 ईयर राज किया था। आज तक फिरौनों में जितने भी स्टेचू मिले हैं, इनमें से ज्यादातर सोने के बने हुए थे, लेकिन फिरौन सूजन 1 का स्टेचू इजिप्ट के हिस्ट्री का वो वाहिद स्टेचू है जिसे चांदी से बनाया गया था। उस समय चांदी सोने से भी महंगी हुआ करती थी। इस सिल्वर ताबूत को सन 1993 में डिस्कवरी किया गया था। ये स्टेचू तकरीबन 13,000 साल पुराना है। इस दौर में चांदी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। मिस्र के बादशाहों के लिए भी इसे दूसरी जगहों से मंगवाया जाता था, इसलिए ऐसे जमाने में चांदी के स्टेचू का मिलना बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। इस सिल्वर फिरौन स्टेचू को एंशिएंट इजिप्ट के सबसे रेयर और एक्सपेंसिव डिस्कवरी में से एक माना जाता है। नंबर 7, द रसीटा स्टोन। जब इजिप्ट में सारे असीमा की दरियाफ्त शुरू हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे मुश्किल इनकी लैंग्वेज को पढ़ना होता था। बहुत सी जगह और बहुत सी चीजों पे अजीबो गरीब लिखाई में लिखा होता था, लेकिन इसको समझ पाना किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जिसकी मदद से कई राज्यों से पर्दा उठाया गया। इस पत्थर को रसीटा स्टोन कहा जाता है। इस स्टोन की मदद से उन्हें एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इस पर उनके कल्चर, रीजन और रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी। इस पत्थर पर एक ही चीज 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसमें हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस पत्थर को 2nd सेंचुरी में लिखा गया था। इस पत्थर को सन 1799 में खोजा गया था। जब ये स्टोन मिला था उस जगह का नाम राशिद था, जिसे ग्रीक जुबान में रसीटा कहा जाता है, इसलिए स्टोन का नाम रसीटा स्टोन रख दिया गया। इसकी लंबाई 44 इंच और दोनों साइड से टूटा हुआ ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े पत्थर का टुकड़ा हो। इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। ये पत्थर हिस्ट्री की सबसे यूजफुल चीजों में से